अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि अली मीन गंडापुर जो कि केपीके के वज़ीर आला हैं और जिन पर इन्हिसार किया जा रहा है कि कल का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके सारी जो दारोमदार है वो केपीके के ऊपर ही होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से इस्लामाबाद मुकम्मल सील है। इस्लामाबाद में जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, लेकिन ये तोको की जा रही है कि अली मीन गंडापुर साहब अपने जुलूस के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और पिछले जो है वो एहतजाज की तरह अली मीन गंडापुर साहब इस बार भी सुरखरू होने में कामयाब नजर आते हैं। इत्तलात ये हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने मामलात फिर तय कर लिए हैं और मामलात ऐसे तय किए हैं कि इस्लामाबाद भी आ जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला लेंगे और जो लोग कुछ रोज पहले से इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कारकुनान, वो भी और अली मीन गंडापुर साहब के कुछ साथी कुछ इस्लामाबाद पहुंच जाएं और एहतजाज भी करें, प्रोटेस्ट भी हो जाए और वो फतह और कामयाबी के नारे लगाते हुए ये कह दें कि एहतजाज हो गया और जो उन्होंने कॉल दी थी उसके मुताबिक वो पीछे नहीं हटे बल्कि हुकूमत को शिकस्त देने में वो कामयाब हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो किसी और बड़े इज्तिमा को कहीं भी जो है उसका इनेकाद होने की इजाजत नहीं होगी और अली मीन गंडापुर साहब भी अपने मामला तय करने के हवाले से ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हुकूमत भी लचक दिखाए और हुकूमत जो है उन्हें कम से कम फेस सेविंग जरूर दे। जिस तरह पिछली बार उन्हें फेस सेविंग तो दी गई, लेकिन उसके बाद बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था अली मीन गंडापुर साहब को कि जब वो वापसी का सफर उनका हुआ इस्लामाबाद से, तो उसके लिए उन्होंने जो पूरी कहानी एक सुनाई, किस तरीके से वो वापस गए, किस तरीके से पेशावर पहुंचे, उस पर पार्टी के अंदर तो जरूर एतराजात हुए, लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है, लीडरशिप से मुराद अडियाला जेल में बंद इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से वाकिफ भी थे, इसीलिए अली मीन गंडापुर पर उनका एतमाद जो है वो खत्म नहीं हुआ और अब भी अली मीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब को ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि हम एहतजाज कर लेंगे, अगरचे हमारे मुतालबात यही होंगे कि इमरान खान साहब रिहा हों, मैंडेट वापस मिले और जो है वो 26वीं आईनी तरमीम वापस हो। लेकिन जो दबाव डालने की मुकम्मल कोशिश की गई थी कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, इस हवाले से उन्हें मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया गया कि इमरान खान साहब तो रिहा नहीं हो रहे, अलबत्ता आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज के हवाले से आपको फेस सेविंग दी जा सकती है। अब देखना यह है कि पीटीआई के कारकुनान कितने इस्लामाबाद पहुंच के मार खाते हैं, वो बेचारे तो मारे खाते रहेंगे, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो है वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए और अपने कारकुनान को मुतमिन करने के लिए अपने मामलात काफी हद तक सेटल कर चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है और मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाज करने जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो एहतजाज तो कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े सख्त किस्म का एक्शन लिया जा रहा है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और क्योंकि तमाम शहर मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं और कल तो सख्ती बड़ी शदीद हो जाएगी। आज इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स लगे हुए हैं वहां से एक गाड़ी के गुजरने की जगह छोड़ी गई है कि एक गाड़ी वहां से गुजर के जा सकती है, लेकिन कल अगर कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग ज्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं तो वो रास्ते भी बिल्कुल मुकम्मल बंद हो जाएंगे। वो इस्लामाबाद के अंदर जो मूवमेंट इस वक्त आज तक तो हो रही है, कल शायद वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और इस्लामाबाद के विद इन इस्लामाबाद भी जो मूवमेंट है वो ना हो सके। उसके बाद इस्लामाबाद के अलावा लाहौर के अंदर भी बड़ी एक सख्त आज भी मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं और कल मजीद सुबह के वक्त जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर के अंदर भी लोगों के लिए बड़ी शदीद परेशानी होगी कि वो मुख्तलिफ सड़कों पर जो है मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या इस एहतजाज के नतीजे में पीटीआई हासिल क्या कर पाएगी? क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब ने तो अब ऐलान किया है अपने कारकुनान को, पार्टी लीडरशिप को मोटिवेट करने के लिए और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए कि अब मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ होंगे, यानी इमरान खान साहब कल के एहतजाज के नतीजे में रिहा होंगे तो वो मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ बाकी मामलात पर। यानी पहले मामला तो उनका यही होगा कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब इससे पहले भी इस किस्म के बयानात दे चुके, ऐलानात कर चुके कि 15 रोज के अंदर अंदर इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे, लेकिन हालात और वाकयात तो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब अभी रिहा होते हुए दिखाई देते नहीं हैं और मामलात अभी इस हद तक सेटल डाउन भी नहीं हुए कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ जाए। अलबत्ता अली मीन गंडापुर साहब की सियासत जो है
वो खासी जो है वो बेहतर जा रही है कि वो दोनों तरफ को खुश रखने में एक बार फिर कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। चीफ सेक्रेटरी का जो खत आया कि जी पेशावर में और केपीके के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उससे भी अब जो है वो अली मीर गंडापुर साहब ने अपनी क़यादत को ये बावर करा दिया है कि चूंकि मशीनरी हुकूमती मशीनरी तावन नहीं करेगी और न ही हम हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए भी अली मीर गंडापुर साहब ने अपने सर से ये बोझ भी उतार दिया है। दूसरा जो पारा चिनार के अंदर सूरत हाल है बड़ी शदीद कशीदा है। आज हुकूमती वफद भी गया लेकिन हुकूमती वफ्द को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन हालात में एक शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू है कि खास तौर पर पारा चिनार में जो हालात हैं पूरे मुल्क के लिए एक अफसोस का मकाम भी है, दुख का मकाम भी है कि किस तरीके से वहां पे जो है इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन मुल्क के अंदर सियासत खेली जा रही है और सियासत खेली जा रही है हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। अगरचे ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान पहले से कर चुकी थी, लेकिन हालात खराब हुए। फिर बेलारूस के जो सदर हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे कल। हुकूमत ने एक पैगाम तो दिया कि आप एहतजाज कैंसिल कर दें एम्बेसडर गौर के जरिए, और ये वाहिद राब्ता जो है हुकूमत का बताया जा रहा है कि पीटीआई की क़यादत से हुआ है। लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कहा कि जब तक लीडरशिप कोई फैसला नहीं करती उस वक्त तक इस पर वो अपनी किसी रद्दमल का इजहार नहीं कर सकते। गोया पीटीआई कल का एहतजाज जो करेगी उनकी लीडरशिप एक बार फिर ये बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि वो कंप्रोमाइज होगी, कारकुनान मारे खाएंगे, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगी, कारकुनान की पुलिस के साथ झड़पें होंगी। लेकिन लीडरशिप वो जी चीजें अभी से तय कर चुकी है कि हुकूमत को भी फेस सेविंग मिलेगी और पीटीआई की लीडरशिप जिसमें खास तौर पर वज़ीर आला केपीके शामिल है उनको भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज की कोशिश की। जगह जगह रुकावटें थी, रुकावटें हटा के वो निकलते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और उसके बाद जो है ये एहतजाज एक बार फिर मौखर होने के इम्कानात नजर आते। मौखर से मुराद ये है कि इस्लामाबाद के बाद फिर अपने अपने घरों को वापस लौटेंगे और वो जो कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में डेरे लगा के बैठ जाएंगे, उससे पीटीआई अब तक की मालूमात के मुताबिक पीछे हट चुकी है और ये तय पा चुका है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुस्तकिल धरना देने का प्रोग्राम है वो नहीं होगा। न ही हुकूमत इस किस्म की कोई इजाजत देने को तैयार है कि इस्लामाबाद में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठ जाएं और एक लंबे अरसे का धरना जो है उसका आगाज कर दें। अब देखना यह है कि ये जो चीजें तय पाई हैं, कमिटमेंट हुई है, इस पर अमल दरामद फ्रीकैन की तरफ से कितना होता है, क्योंकि कभी पीटीआई को गिला होता है कि हम उस मुआहदे के मुताबिक चल रहे होते हैं, पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है, गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत को यह गिला शिकवा होता है कि जो मामला तय करने के बावजूद अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर पुलिस को और कानून नफज करने वाले इदारों को भी एक्शन में आना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर पुरतशद्दुद किस्म के वाकयात भी होते हैं। लेकिन देखा जाए तो मार तो कारकुनान ही खानी होती है जो इस बात से बेखबर होते हैं कि कहीं ना कहीं मामला अगर सेटल हो रहे हैं, नंबर स्कोरिंग की बात हो रही है और हर फरीक को खुश रखने के लिए भी अगर लीडरशिप कोई बातचीत कर रही है तो उससे कारकुनान को ना पता होता है ना उनको इस बात का इल्म होता है। यही हमारी सियासत का अलमिया है। लेकिन क्या किया जाए, कारकुनान जो है वो बेचारे अपने आइडियालॉजी पे या अपने लीडर की मोहब्बत में वो घर से भी निकलते हैं, मुश्किलात का शिकार भी होते हैं और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे एहतजाज आम पाकिस्तानी के लिए शायद ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनते हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है, कराची में, उससे आम शहरी जितने तंग है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ना कोई घर से अपने काम पे निकल सकता है, ना जो इस्लामाबाद में अपने काम से गए हुए हैं वहां से वापस निकल पा रहे हैं। बहुत सी शिकायत हमें भी मिलती हैं, लोग हमें फोन करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते बंद हैं, कोई नए रास्ते की तलाश की जा रही है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा। लाहौर से इस्लामाबाद गए हुए जो लाहौर से लोग हैं या दीगर शहरों से, वहां से भागने के चक्कर में हैं और वहां से एक लंबी लाइन लगी है लोगों के निकलने की कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद से निकलें, क्योंकि कल के हालात अगर कशीदा होते हैं तो वहां फंसे हुए लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सोचने का मुकाम तो सबके लिए, लेकिन हमारे यहाँ सियासत शायद इसी का नाम है।